नमस्कार, मैं ए के पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज बात कर रहे हैं विष लग्न, मेष विष लग्न की। लग्न बोला है यानी टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे। तो बेसिकली एसेंडेंट का मतलब यानी लग्न का मतलब मैंने बताया आपको, जो कुंडली होती है उसमें लग्न कुंडली जो होती है, मान लीजिए आपकी यहाँ लिखा हुआ है लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली जहाँ लिखा है उसके पहले खाने में फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, ये यहाँ जो संख्या लिखी है वो आपका लग्न होता है। दो लिखा है तो सीक्वेंस में क्या होता है, मेष विष, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, विष आपका जो है लग्न हो गया। अगर चंद्रमा कहीं बैठा है तो वो राशि हो गई। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा है 10 तो आपकी मकर राशि हो गई। चंद्रमा यहाँ बैठा है देखिए 5 पे तो मेष विष मिथुन कर्क सिंह, सिंह आपकी राशि हो गई। हम राशि की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हालांकि राशि से देखने पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में ऐसा क्यों होता है। बेसिकली लग्न से यानी आपके लग्न कुंडली में आप अगर आपका यहाँ पे 2 लिखा है तो आप इसको देखें, और नहीं लिखा है तो भी देखें, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठा है 2 पे, बहुत कम जातक होते हैं जिनके यहाँ जो लग्न हो वही राशि हो। मिलेंगे आपको जहाँ पे चंद्रमा यहीं लिखा हो, यानी जो लग्न है वही राशि है। और ऐसे जातकों के साथ क्या होता है, क्या उनका बेसिकली फ्यूचर रहता है, कभी बताऊंगा आप लोगों में। जिनका लग्न और राशि समान होता है वो अलग बात करेंगे। तो यहाँ हमने कहा साहब ये आपकी नॉर्मल कुंडली है। देखिए अब ये लग्न कुंडली है, ये गोचर की कुंडली। गोचर मतलब बड़े बड़े प्लेनेट हैं यहाँ, छोटे ग्रह मैंने शामिल नहीं किए हैं। छोटे ग्रह का साइज से मतलब नहीं है, छोटे ग्रह मतलब जो एक खाने में किसी एक भाव में चाहे यहाँ लंबे समय तक न रहें, उनको शामिल नहीं किया है, क्योंकि उनसे जो है आपका वीकली, डेली का या मंथली प्रेडिक्शन किया जाता है। एनुअली प्रेडिक्शन के लिए या लंबे समय के लिए प्रेडिक्शन के लिए आप उन ग्रहों को लेते हैं जिनका एक ग्रह पे रुकने का समय ज़्यादा हो, पर्याप्त ज़्यादा हो। शनि है, बृहस्पति हैं, ये देखिए कोई 1.5 साल है, कोई 2.5 साल है, कोई 13 मंथ है, राहु केतु की बात करूँ तो ये लंबे समय तक रुकते हैं, इसलिए इनका प्रेडिक्शन एनुअल प्रेडिक्शन में लिया जाता है। तो जैसे शनि आपका 17 जनवरी को यहाँ से देखिए आपके 7th 8th 9th से 10th में जाएंगे 17 जनवरी को, तो यहाँ लंबा रहेंगे, यानी ये पूरा साल पड़ जाएगा आपका इसमें। तो इसीलिए हम इन ग्रहों को लेते हैं एनुअल में, जिनका सेलेक्टेड ग्रह हैं राहु बृहस्पति शनि केतु, जिनका जो है कार्यकाल वहाँ लंबा हो। हम बात कर रहे हैं टॉरस एसेंडेंट की। देखिए नॉर्मल एक फिर जनरल चीज़ बता दूं, विष लग्न, हालांकि ये मेष विष 2 लिखा है, 2 और 7 तुला, विष और तुला जो है इसका लॉर्ड होता है शुक्र, शुक्रदेव होते हैं। और शुक्रदेव मतलब शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु यानी कि जो है सेंसुअल प्लेजर कह लीजिए, उसको देखते हैं बेसिकली, सुख ऐश्वर्य भोग विलास को। तो ये हालांकि इनकी मैंने बताया पिछली वीडियोस में कि शुक्र की फेवरेट जो पसंदीदा राशि होती है वो 7 होती है। और 2 उच्च कहाँ है वो है उससे मतलब नहीं, कि आपने कहा मेष का सूर्य, विष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, यानी मेष का सूर्य अगर सूर्य यहाँ बैठा हो, विष का चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, मकर का मंगल, मंगल यहाँ बैठा हो, देखिए कन्या का बुध, बुध यहाँ बैठा हो, कर्क का गुरु बृहस्पति यहाँ बैठा हो, तुला का शनि, शनि यहाँ बैठा हो, मीन का शुक्र, शुक्र यहाँ बैठा हो, तो उच्च का होता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। उच्च का और जो है पसंदीदा राशि होने में अंतर है। तो अब क्या है कि नॉर्मल देखिए, मैंने कहा है आपसे ये आपके विष लग्न की कुंडली है। लग्न के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो मेरी बात सुने यहाँ पे कि आपका 2 यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यदि विष लग्न की कुंडली में 4 ग्रहों की युति हो जाए, ग्रहों की युति बताया था मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में, हर वीडियोस देखिए, उसमें सिर्फ आप पे काम की बातें हैं। हाँ ये स्पेसिफिक भी है किस सेंस में कि ये विष लग्न के लिए, यानी कि आपके टॉरस एसेंडेंट के लिए है। तो अब क्या है कि आपके विष लग्न की कुंडली में अगर 4 ग्रह एक साथ बैठे हों, ये युति दोष होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो लोगों ने परिभाषित किया कि युति, ग्रह की युति होने में 4 ग्रहों की युति है, आदमी राजे किंग जैसा होगा, और 5 ग्रहों की युति है, आदमी किंग मेकर होगा, 6 होगा तो बिल्कुल मतलब इस तरह का दिखाते हैं कि उसके वंशज भी राजयोग भोगेंगे। लेकिन बेसिकली उसका मतलब अलग है, उसका हमने जो है इंटरप्रिटेशन थोड़ा करने में शायद जो भी है अपने अपने हिसाब से होता है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या है कि ग्रहों की युति है, अगर 4 ग्रह हैं आपके एक साथ बैठे हैं या 4 से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदगी में। अब उन 4 ग्रहों में नॉर्मली बुध और सूर्य रहते हैं आसपास, तो वो तो होते ही हैं लगभग। और साथ में मंगल बैठ गया, ध्यान दीजिएगा आप, या शुक्र बैठ गया, तो ये देखना पड़ता है। अब मंगल बैठ गया, और मंगल अगर आपके स्पाउस का कारक है, यानी कि स्पाउस को आपका इंडिकेट करता है। कैसे? स्पाउस का खाना कौन सा हुआ? 7वां। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th क्या लिखा है? 8। 8 मेष और वृश्चिक, वृश्चिक 8वीं, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, सीक्वेंस होता है इनका दशाओं का। हमेशा मेष की दशा में देखिए, मेष आपका जो है अगर है
मतलब मेष के बाद आपका वृष आएगी, फिर मिथुन आएगी, फिर कन्या आएगी, ये सीक्वेंस है। ऐसे ग्रहों की दशा फिक्स होती है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। यानी अगर आप बुध की दशा में पैदा हुए हैं तो बुध से, ये सारी साइकिल है, देखिए ये सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, आप बुध में पैदा हुए हैं तो अगली दशा उसी सीक्वेंस में आएगी, यानी सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, बुध के बाद केतु आएगी। आप केतु में पैदा हुए हैं तो आप जानते हैं अगली कौन सी आएगी, इसी सीक्वेंस में आती है। तो अब यहाँ क्या है, यदि आप देख रहे होंगे इसको, आप वृष लग्न के यानी टॉरस एसेंडेंट हैं, यदि आपके 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं और उनमें स्पाउस वाले खाने का मालिक शामिल है, क्या है यहाँ पे 8 लिखा है, मतलब मंगल शामिल है, यानी आपके 4 ग्रहों की युति है और उसमें मंगल शामिल है। बेसिकली गोत्र में या कहीं भी, लेकिन गोत्र में बेसिकली, क्योंकि गोत्र और सेकंड हाउस और ये सब आपका 8th हाउस मार्केश होता है। तो ऐसे जातक को स्पाउस को दिक्कत आती है, शरीर में दिक्कत आती है, ठीक ठाक समय तक अस्वस्थ रहती हैं, उसके बाद कहीं कहीं देखा जाए कि निधन भी हो जाता है। तो थोड़ा जातक को कॉन्शियस रहना है। अब इसका हल क्या है, परेशानी तो बता दी मैंने, हल बताऊंगा आपको बाद में। तो ये देखिए, ये अगर 4 ग्रह एक साथ हैं तो एक की महादशा में दूसरे की अंतर अगर आई तो दिक्कत है। तो अब अगर जातक के विष लग्न में या किसी भी लग्न में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो बेसिकली विष की बात कर रहा हूँ, सेकंड हाउस में बैठे हैं, और मान लीजिए आपका मंगल साथ में बैठा है, तो आपके जातक के, मैंने बताया, स्पाउस को दिक्कत होती है। ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है, इसमें अगर प्लेनेटरी कंडीशन बहुत मजबूत है तो वो अलग बात है, मतलब जन्म के समय ग्रह मजबूत बैठा हो तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी मैं 2 चीजें कहूंगा कि अगर लग्न में बृहस्पति कभी बैठा हो तो समझ लीजिए जातक को कहते हैं कि सभी जो है दोषों से का शमन कर देता है। तो इसको इस भाषा में ना बोलिए, इसको मैंने बताया आप लोगों को पिछली वीडियोस में कि वो बेसिकली आपके पुराने किए, पितरों के किए दोषों का शमन करता है। आपने पूर्व जन्म में 2 दोष किए हैं, उनका नाश कर देता है। अब आप फ्री हो जाते हैं नए समय से, आपका बैंक बैलेंस में कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, जन्म लेते हुए ही। अब आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे होंगे, गलत करेंगे तो गलत होंगे, लेकिन पहले का कोई कर्म अब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उनका निपटारा बृहस्पति कर देता है लग्न में आके। तो बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो मैंने जातक को बहुत स्ट्रगल करते देखा है जीवन में, और अच्छी बात है, स्ट्रगल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आपने कहा साहब मान लीजिए मंगल इस जातक के अष्टम में बैठा है, तो मंगल अपनी राशि का होके बैठ गया कहाँ, आप सॉरी सप्तम में बैठा है, अपनी राशि का होके, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7th हाउस से बैठ गया। 7th हाउस क्या है, स्पाउस क्या है, यानी मंगल अपनी राशि में बैठ गया है। तो आप देखिएगा ऐसे जातक जो है विवाह करते ही नहीं है, काफी कुछ सन्यासी टाइप के हो जाते हैं, धर्म की ओर जुड़ के, आध्यात्म की ओर जुड़ के, या किसी स्पेसिफिक समूह से जुड़ के वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है, जनरल। अगेन मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी मंगल और शुक्र की युति हो तो मंगल का ये इफेक्ट शुक्र, आपके शुक्र की सांसारिकता काट देती है। तो मंगल अगर अकेला बैठा हो यहाँ पे तो जातक आप देखेंगे कि वो शादी नहीं करता, और मतलब संन्यास में, शादी न करने का कोई मोटिव नहीं है, वो संन्यास की ओर विमुख हो जाता है। ये नॉर्मल चीज है। अब आपने कहा अगर लग्न में देखी जातक के, मान लीजिए ऐसे जातक के शनि चंद्रमा बैठे हैं, देखिए आपके लग्न में शनि चंद्रमा, ध्यान सुनिएगा कि लग्न में मंगल शनि चंद्रमा बैठे हैं या शनि चंद्रमा बैठे हैं, तो जातक शनि कहाँ है, किसका लॉर्ड है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। तो जातक जो है बढ़िया अच्छा भाग्य लेके आता है, और जैसे ही ये पैदा होता है इसके पिता की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, और ये भी लॉन्ग टाइम तक, मतलब अच्छे खासे, भले कैसे भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो लेकिन अच्छी खासी नौकरी पाता है। मतलब इस मामले में, जॉब के मामले में ये बहुत भाग्यशाली होता है। अब इसी में यदि आपने कहा साहब मान लीजिए सूर्य जो है, ध्यान सुनिएगा, शनि सप्तम में बैठ गया है, यानी सूर्य और शनि आपके इस हाउस में बैठ गए, तो देखिए यहाँ बैठ गए, किसके, विष लग्न की बात कर रहा हूँ, ये जनरल चीजें हैं, आपको आना चाहिए। तो सूर्य शनि यहाँ बैठने से क्या हुआ, शनि किसका हुआ, एम्प्लॉयमेंट का कारक है। सूर्य किसका हुआ, आपने कहा पिता का, देखिए आपका यहाँ 5 लिखा हुआ है लेकिन सूर्य पिता को इंडिकेट करता है। तो ये जातक अगर यहाँ पे आपके जो है, आपने कहा देखिए 7th हाउस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th में अगर आपका सूर्य शनि बैठा है, इवन शनि भी बैठा है अकेले, सूर्य भी अकेले बैठा है, अब बेसिकली सूर्य शनि की युति मानी जाती है यहाँ पे, तो ऐसा जातक पैदा होने पे ऐश्वर्य लेके ही आता है, यानी ये जहाँ पैदा होगा वहाँ जो है वो धन धान्य से एकदम फुलफिल फैमिली होगी, इसको कुछ करना नहीं पड़ता, इसके पिता को भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप देखेंगे, मतलब फोर फादर से तो नहीं कहेंगे लेकिन ग्रैंड फादर साइड से ही इसके लिए इतना इंतजाम हो जाता है कि इसे कुछ करना ना पड़े ज़िंदगी में। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल आपका जो एनुअल प्रेडिक्शन है वो क्या होना है। देखिए 2 लिखा है, मेष विष लग्न विष है, और लॉर्ड क्या है, शुक्र है। तो जातक अगर जो है, मैंने बताया कि मंगल की स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजीशन ना हो तो जातक सुकून से सांसारिक सुख भोगता है, ठीक। उसके बाद थोड़ा अगर मान लीजिए कंडीशंस दाएं बाएं हैं तो इसको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। अब जीवन में मैं जनरल बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका शनि जो है यानी कि
वृष लग्न यानी टॉरस, यहाँ लिखा हुआ है एसेंडेंट के, शनि बैठा हुआ है 7th 8th 9th 9th हाउस में अपनी राशि का होकर बैठा है। देखिए 9th में अपनी राशि का होकर बैठा है और ये यहाँ से यहाँ आएगा 10th में आपका 17 जनवरी को। अब शनि जब यहाँ अपनी राशि का होकर बैठा है, ये क्या है, भाग्य का खाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब शनि बैठा अपनी राशि में है, अब चूंकि स्थान हानि करो जीवा, या सॉरी स्थान लाभ करो शनि, या स्थान हानि करो जीवा, यानी बृहस्पति जहाँ बैठता है उसका जो है नुकसान करता है, शनि जहाँ बैठता है उसका लाभ करता है, स्वराशि की राशि है इसकी अपनी, तो इसने भाग्य को बनाया होगा। अब लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए शनि की दृष्टि यहाँ से फर्स्ट, देखिए आप यहाँ बैठा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दृष्टि आपकी यहाँ पे शनि की, देखिए 1 2 3 थर्ड, उसके बाद 4th 5th 6th 7th यहाँ शनि की दृष्टि गई। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ अगली शनि की दृष्टि गई, तो शनि यहाँ से 1 2 3 अभी तक देख पाया था बृहस्पति वाली राशि को, तो लाभ में शनि जो है क्रूर ग्रह है, बृहस्पति सात्विक ग्रह है, तो इसने आपको भाग्य तो बनाया, लेकिन किस चीज में बनाया, इसने भाग्य से, अगर आपके लाइफ में कोई कष्ट है, कोई एक्सीडेंट या पीड़ा है, तो एक्सीडेंट इतना होना था उसने मिनिमाइज करके इतना कर दिया, तो बेसिकली आपकी लाइफ लाइन को सेव किया इसने यहाँ बैठ के, शनि ने यहाँ बैठ के। अब शनि यहाँ से 1 2 3 देखिए थर्ड दृष्टि पड़ी आपके लाभ वाले खाने में, आप देख रहे हैं जहाँ बृहस्पति लॉर्ड बन के बैठा है, ये बृहस्पति यहाँ बैठा है, इसको ना मानिए, 12 देखिए पैदा का मालिक बृहस्पति होता है, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, मीन का मालिक बृहस्पति होता है। अब थर्ड दृष्टि यहाँ थी, 4th 5th 6th 7th इसकी दृष्टि अकारक यानी न्यूट्रल थर्ड हाउस में, भाई बहनों के या आपके जो है, जो आपका एग्रेशन है कह लीजिए, जो ऊर्जा है उसको देखता है। अब यहाँ पे इसने देखने पे, ये इसका 4 का मालिक चंद्रमा है, इसका एनिमी है, तो इसने जो है आपकी एनर्जी को अकारण के कामों में खर्च किया होगा अभी तक। कब, 17 जनवरी जो आने वाला है 2023 उसमें, उससे पहले तो मतलब अननेसेसरी आपने कहा होगा यार ये काम मैंने क्यों कर दिया, या मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ गया, तो ऐसी पोजीशन आई होगी। 7th यहाँ देखा, देखिए 8th 9th 10th बृहस्पति की सबसे लंबी दृष्टि होती है, 10 तक जाती है। 10th से इसने 7 को देखा, 7 यहाँ लिखा है, देखिए 7 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया, फ्रेंडली है उसके लिए, फ्रेंडली है यानी आपके, और ये शत्रु और ऋण वाला खाना है, यानी आपने अगर इस पीरियड में 17 जैन से पहले अगर कहीं से लोन या उधार भी लिया था, तो ये शनि अपने कार्यकाल में ही वो आपका लोन या उधार चुकता करवा देगा, यानी आपने किसी से पैसा लिया है तो वो उस ड्यूरेशन में पैसे का निपटारा कर देगा। अब शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8th 9th आपका 10th से जब आपके देखा शत्रु वाले खाने को, तो नॉर्मली शनि जब देखता है शुक्र के शत्रु, तो देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, यानी ऐसे जातक के जो शत्रु होंगे वो कहीं ना कहीं फीमेल के या अपोजिट सेक्स के माध्यम से बनते हैं, तो शनि यहाँ बैठ के उनका भी दमन कर देगा। तो आपको 17 जनवरी आने वाला है, इससे पहले जब तक यहाँ आप जानते हैं शनि जो है लगभग 2.5 साल रहता है एक ग्रह में, इसने जो है इस तरह की पोजीशन की होगी, पैसा लिया आपने तो आपने चुका भी दिया। देखिए आपका एक्सीडेंट होना था लेकिन उसने हल्की सी खरोंच देके आपको बचा लिया। शत्रु जो हैं कहें फीमेल साइड से आते हैं हमेशा, ऐसे जातक में। तो अब आपने कहा हालांकि लग्न लॉर्ड बनता है, तो लग्न भी लॉर्ड है, देखिए 2 का मालिक भी शुक्र है, 7 का मालिक भी शुक्र है, तो अगर शत्रु आएंगे भी फीमेल साइड से तो ये बचा लेगा इसको, क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी शुक्र है। लग्न क्या हुआ, शरीर आपकी बॉडी को बचा लेगा शुक्र। अब जो है शुक्र आप जानते हैं, शुक्राचार्य जिनको जो है योगिनी विद्या आती थी, जिनको पुनः जीवित करने की विद्या आती थी, तो वो जो उन्होंने कच्छ को सिखाई थी, कच्छ सीखने आया था बेसिकली, तो खैर अभी से मतलब नहीं है यहाँ में अब, तो इसलिए ये आपकी शनि की दृष्टि यहाँ पे अभी तक थी। अब शनि जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 10 11 यानी मकर कुंभ भी शनि की अपनी राशि है। मैंने बताया पहले आपको शनि की को सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, 10th मकर से कुंभ आने में, तो शनि यहाँ से यहाँ आएगा कब, 17 जनवरी को, अपनी राशि है, शनि जहाँ बैठता है आपने देखा वहाँ का फायदा करता है। तो आपका शनि जो है, जो एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी अस्थिरता आ रही थी, आने वाले समय में 17 जनवरी के बाद में उसको स्थिर कर देगा, उसको फिक्स कर देगा, देखिए उस अनस्टेबिलिटी को खत्म कर देगा, मे बी बाय द चेंज और समथिंग एल्स, वो आप उस चीज़ को, उस अस्थिरता को, उस जो अजीब सी असमंजस की पोजीशन थी उसको खत्म कर देगा। या कभी मान लीजिए अर्निंग का सोर्स कोई फिक्स नहीं है तो उस चीज़ को भी फाइनलाइज करेगा। अब यहाँ से शनि जो है 1st 2nd 3rd से देखेगा आपके 12th हाउस को, क्या लिखा है, एक का मालिक मंगल हो गया, मंगल एनिमी हो गया इसका। अब भाग्य देखिए, भाग्य कर्म लाभ, और ये व्यय वाला है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का खाना हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ 12th वाले हाउस को आप फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से कम जोड़िए, मत जोड़िए नहीं कहूँगा, कम जोड़िए। क्यों, ये नैतिक एक्सपेंडिचर है। अब नैतिक एक्सपेंडिचर क्या हुआ, नैतिक पतन हुआ।
तो ध्यान रखना है आपको, नैतिक पतन से दूर रहना है। देखिए, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आपको नैतिक पतन से दूर रहना है। तो कोशिश करनी है कि अपोजिट जेंडर से उतना ही मिले जितना जो है न्यायोचित या विधिक हो। तो ये यहाँ से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखेगा, ठीक। उसके बाद जब यहाँ आएगा फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देखेगा ये 5 लिखा है, 5 मतलब लॉर्ड हो गया मेष विष मिथुन कर्क सिंह। सिंह का मालिक कौन होता है? सूर्य होता है। ये चीजें समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कब देखिए, अभी इसी में कैसे मंगल का खेल बनता है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये साहब आपका शनि यहाँ बैठ के यहाँ से देखेगा 7 से किसको? अपने शत्रु वाले खाने को। देखिए शनि की दृष्टि जो है, हालांकि बैठा अपनी राशि का है, दृष्टि थोड़ा वो लोग कहते हैं ना तेरे पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो आप घबरा जाते हैं यार ये क्या है। तो शनि की दृष्टि थोड़ा अजीब मानी जाती है। दिक्कत क्या है? किसको देख रहा है? अपने एनिमी को। 5 लिखा है देखिए। तो जातक का इस आने वाले 17 जनवरी के बाद से माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। और यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है, उसके अंदर ध्यान सुनिएगा, बुध की अंतरदशा है तो माता को घात भी हो सकता है। ये गोचर कुंडली के कुछ शाश्वत नियम हैं। पहली बात तो ये है, शनि चाहे यहाँ जाए गोचर में, गोचर मतलब आज की तारीख में, यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, ये चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन सत्यापित चीज़ क्या है? जो आप पैदाइशी लेके आए हैं, जो आपकी जन्म कुंडली में सब लिखा हुआ है, वो चीज़ फिक्स है, वो उनके अपने मकान है। शनि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ बैठा है तो वो उसका अपना मकान है, यहाँ बैठा है तो उसका अपना मकान है, वो जिंदगी भर यहीं रहेगा। लेकिन वो घूम रहा है, देखिए डेली में, ये रिस्पेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य में है। तो आपका ग्रह कैसे कहाँ कहाँ पोजीशन है, सबसे बड़ी चीज़ इस पे डिपेंड करती है। तो आपका लग्न चार्ट किसी बढ़िया जानकार को दिखाइए तो आपको आइडिया लगेगा और अच्छा बता देगा आपको, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो अलग चीज़ देखते हैं, पहली चीज़ तो ये भी आपके जो ग्रह, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो ग्रह है कहाँ। और उससे भी बड़ी बात यह है, क्या आपकी, अगर मैं शनि की बात करता हूँ तो क्या आपकी कुंडली में, जो कुंडली कौन सी, जो आपने पैदा होने की बनी हुई है, उसमें क्या आज की तारीख में शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ये देखना जरूरी है। कि वो चीज़, वो ग्रह जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। महादशा अंतरदशा मतलब समझिए आप, ये पीएम सीएम वाला हिसाब है कि वो अभी इस समय सीएम कौन है, अभी आपके जो है स्टेट में सीएम कौन है, किसकी गवर्नमेंट है। भले ही पहले सीएम कोई और रहा हो, उसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन उसका प्रभुत्व आज की तारीख में उतना नहीं है। तो आज जो है डिसीजन कौन लेगा? जो आपकी कुंडली में बेसिकली जिसकी दशा चल रही है। तो शनि यहाँ से यहाँ जब आएगा तो आपको ये शनि के बारे में देख लेना है कि मेरी शनि की महादशा चल रही है या नहीं। इफेक्ट तब भी डालेगा अगर नहीं चल रही, लेकिन कम डालेगा, माइन्यूट डालेगा, वो सिर्फ खाने का डालेगा, फिर याद रखिएगा, फिर दृष्टि का नहीं डालेगा। तो साहब यहाँ आपने, जैसे आपका बृहस्पति में शनि चल रहा है मान लीजिए, या बृहस्पति में आपको बुध चल रहा है, तो आपने कहा बुध क्या है, बुध क्या शनि से एफिलेटेड है? अगर जुड़ा हुआ है तो आपको असर देगा, वरना शनि का असर नहीं देगा। शनि यहाँ से यहाँ आ गया तो आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड से बताया मैंने आपको कि आध्यात्मिक व्यय आपका होगा या नैतिक व्यय होगा। ये 7 से यहाँ देखेगा, ये भी इसके एनिमी की वो है, राशि है, यानी कि अगर जो है माता के स्वास्थ्य में हलचल देगा। देखिए आपको लैंड वैंड, बीच में आपके मन में ये आएगा या मकान निकाल दूँ, जमीन निकाल दूँ, ये भी थॉट्स आएंगे आपके। देखना है आपको, अगर यदि मार्केश बनता है कॉम्बिनेशन, मैंने कहा माता को घात हो सकता है, तो ध्यान देना है आपको। उन माँ के कारण आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। अब ये 7th है, ये 8th 9th 10 से इसने देखा, देखिए आपका क्या लिखा है 8। अगेन 8 का मालिक क्या हो गया? मंगल। जैसे 1 का मालिक मंगल था, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, ये भी शत्रु हो गया। तो देखिए शनि की दृष्टि यहाँ बैठ के शत्रु भाव से आपके जो है मंगल की राशि में पड़ रही है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर शनि में अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है आपका, देखिए तो घात दे देगा। मंगल यहाँ बैठा है युति में तो भी घात दे देगा, किसको? स्पाउस को। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर स्पाउस आपके हैं तो आपको उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। ये अंदर का, इनर का, इस पार्ट का रोग देता है। देखिए मतलब वो कहते हैं कि ऐसे में जातक की बीमारी डायग्नोस ही नहीं हो पाती, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आपके स्पाउस को दिक्कत आती है तो उसको प्लीज़ मेडिकल आप चेकअप कराएं या फिर जो है प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये शनि का हो गया। अब बृहस्पति आपने कहा साहब कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। कब तक? 21-22 अप्रैल तक। कौन सा 21-22 अप्रैल? जो ये 2023 आने वाला है उससे पहले। और यहीं बैठा हुआ है, देखिए ये कौन सा है? भाग्य कर्म लाभ। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के अपनी राशि का होकर बैठा है 12th का, देखिए अपनी राशि का बृहस्पति है, लेकिन उसके बाद भी बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपके लाभ में कमी की होगी, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अपनी राशि का बैठ के अगर जो है आपके लाभ वाले खाने में बैठता है, यानी 11th हाउस में बैठता है, तो इस स्थान हानि का वो जीवा का नियम वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसने लाभ में नुकसान किया होगा आपका। उसके बाद जब ये दृष्टि देखते हैं 1 2 3 4 5, 5th
देखिए इसकी जो साइट है, पांचवी दृष्टि से इसने देखा है अकारक खाने को। अगेन ये बृहस्पति सात्विक ग्रह है, ये अकारक खाना है। इसका वैसे चंद्रमा चार लिखा है, चार का मालिक मून हो गया, तो इनके लिए मतलब सहयोग में है। तो इनको अपने भाइयों की साइड से इस ड्यूरेशन में कोई अच्छी खबर सुनने को मिली होगी। भाई अगर मतलब मैंने मैक्सिमम देखा है बृहस्पति यहाँ बैठा हो इस लग्न में, तो भाई इनके बाहर होते हैं या सिस्टर्स होती हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब ऐसे जातक का अपने भाई बहनों से बड़ा अच्छा संबंध रहता है। बहुत दुनियादार आदमी है, देखिए बहुत झटके हुए झेला हुआ आदमी है। ये लगता नहीं है देख के, इसको जिंदगी सिखाती है। क्यों? ये 2 और 7 क्या हमने बताया आपको, विष और तुला। शुक्र है, देखिए बैलेंस लाइफ है। शुक्र आपका मैंने कहा सेंसुअल प्रेशर हो गया, लेकिन आदमी का अल्टीमेटली ब्रेन है, काम सब उसी से होता है। तो ये बिल्कुल झंझा बातों से निकला हुआ आदमी होता है। ये ऐसा सोना होता है जो वाकई आग में तप के पैदा हुआ है। तो मेरा विष लग्न जो है वो जो जातक हैं, मैंने बिल्कुल जेन्युइन लोग देखे हैं आज तक। तो यहाँ पे अब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से पड़ी 1 2 देखिए 3 4 5 अकारक खाना हो गया। मैंने बताया भाई बहन के यहाँ से खबर मिलेगी, और उसके बाद अच्छी खबर, कोई बुरी खबर नहीं। देखिए वो भाई बहन के यहाँ से, अपने मदर की साइड से नहीं। मैंने बताया मदर को मार्केश है, वो देखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 7th हाउस से देखेगा ये संतान वाले खाने को। क्या लिखा है? 6 लिखा है। बुध इसका एनिमी है। तो अगर आपके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनका इंटेंगलमेंट होगा अपोजिट सेक्स से, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि ये नॉर्मल चीज़ है समाज में आजकल। तो हमें, हमारी ड्यूटी क्या होती है, पेरेंट्स की ड्यूटी ये नहीं है कि बच्चों को बांध के रखें। पेरेंट्स की ड्यूटी ये है कि उनको सही गलत समझाएं, और उनके हिसाब से कि देखो कहीं भी इंटेंगलमेंट कोई गलत नहीं है। लव अफेयर इज़ वेरी कॉमन थिंग नाउअडेज। तो उसमें क्या है, सही रास्ता बताना कि ये चीज़ उचित है, ये अनुचित है, वो होना चाहिए। तो यहाँ से आपके ये संतान में थोड़ा आपके देखेंगे कि कहीं झुकाव होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा उनका फ़ोन देख के या वट। तो 7 ये है, 8 9 देखिए 9 से इसने देखा था आपके अगेन आपके पत्नी वाले या पति वाले खाने को। क्या लिखा है? मंगल लिखा है। इसके लिए मित्रभाग रखता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर स्पाउस आपके हैं तो मतलब बृहस्पति के चलते दिक्कत नहीं आएगी। अब बृहस्पति जब देखिए यहाँ से आएगा आपका 21-22 अप्रैल को आपके इस खाने में 12th हाउस में। अब 12th हाउस में गुरु चांडाल आ गया। कब चलेगा आपका? ये 22 अप्रैल से, जब तक राहु यहाँ से लौट के यहाँ ना आ जाए। मैंने कहा राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी हमेशा सदा के लिए वक्री होते हैं, रेट्रो होते हैं। राहुदेव यहाँ आएंगे तो तब कब आएंगे? ये 30 अक्टूबर को, यानी 21-22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपका 12th हाउस में राहुदेव और बृहस्पति एक साथ बैठे होंगे। राहुदेव चांडाल कहते हैं। क्यों कहते हैं बताया मैंने पिछली वीडियोस में आपको। बृहस्पति देव गुरु हो गए, सम्मानित है सबके लिए, सम्मानित राहुदेव भी हैं अपने अपने स्तर पे। तो ये गुरु चांडाल योग होगा 12th हाउस में। 12th हाउस का गुरु चांडाल देखिए आपके आध्यात्म नहीं बोलूँगा, मतलब ये नैतिक पतन कर देता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें कि आप थोड़ा संभल के चलें। 12th हाउस का गुरु चांडाल में अगर 12th में बैठा हुआ है, तो मैं मतलब यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा आप आध्यात्म की ओर झुक जाएं, थोड़ा आध्यात्मिक की ओर, या फिर हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो भी आपको जो है सुकून रहेगा। हनुमान जी में चूंकि 2 है, शुक्र लॉर्ड है, सेंसुअल लॉर्ड है इसका, तो ऐसे जातक को याद रखिए हनुमान चालीसा सूट नहीं करती है। इनको अगर पढ़ें तो बजरंग बाण पढ़ के, बजरंग बाण होता है, आपने किताब मिल जाएगी, छोटी सी होती है, जस्ट लाइक जितना आपके हनुमान चालीसा में कंटेंट होता है मेरे ख्याल से उतना ही होता है। तो बजरंग बाण पढ़ें तो इनको बहुत फायदा होगा। ये कम से कम गुरु चांडाल का दोष निकाल लेगा। अब बृहस्पति यहाँ आएगा देखिए आपका 21-22 अप्रैल को। तो बृहस्पति की दृष्टि क्या है? यहाँ ने 1 2 3 4 5 5th से देखेगा आपने, ये देखिए इस खाने को, माँ वाले खाने को। तो बृहस्पति जब यहाँ आएगा तो ये गुरु चांडाल निकलने के बाद, यानी 30 अक्टूबर के बाद, ये माता के स्वास्थ्य को आपके संभालना शुरू कर देगा, या आपकी मदर पक्ष कोई दिक्कत है उसको संभालना शुरू कर देगा। यानी 4th हाउस के जो काम बिगड़ रहे थे उनको संभालना शुरू कर देगा। मेडिकेशन में आपको जो है अगर प्रॉपर टाइम पे मिल गया तो आपकी मदर साइड से किसी को दिक्कत है तो वो उससे उभर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 से देखता है एनिमी वाले का। क्या लिखा है? 7 देखिए आपने कहा शुक्र है। शुक्र क्या हुआ? मैंने बताया आपको, शुक्राचार्य हुए, असुरों के जो है देवता हुए, गुरु हुए, और बृहस्पति जो है देव गुरु हुए। तो दोनों में ऑब्वियसली एक देवताओं का पक्ष ले रहा है, एक राक्षसों का, राक्ष बोलते हैं, तो वो उनमें कॉन्ट्रडिक्शन तो हो गई। तो अब क्या है कि ये अपने शत्रु भाव से शत्रु वाले खाने को देख रहा है। देखिए सप्तम भाव से शत्रु भाव से शत्रु वाले। तो कहते हैं कि आप मतलब यात्रा करते हैं, खूब यात्रा कीजिए, लेकिन सगोत्र के साथ यात्रा मत कीजिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप बाप बेटे हैं तो बाप बेटे एक साथ एक गाड़ी में ना जाएं, किसी एक को साथ ले लें। उससे क्या है, मार्केश खत्म हो जाता है, साइकिल ऑफ मार्केश होता है, बताऊंगा भी आप लोगों को। तो यानी कि आपको अपने सगोत्री यानी बेटे के साथ या अपने पिता के साथ, यानी बाप बेटे के साथ आपको यात्रा नहीं करनी सगोत्र में, ठीक। वाइफ के साथ कर सकते हैं,
बेटी के साथ अलाउड है, लेकिन बाप बेटे सेम जेंडर में नहीं जाएंगे। ऐसे ही आप माँ हैं तो अपनी बेटी के साथ आप स्कूटी या ड्राइविंग ये अवॉइड कीजिएगा, तभी ये घात करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब बृहस्पति यहाँ को चांद डाल देखिए, बृहस्पति की यहाँ आप दबाया था तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 अपनी राशि को देखेगा, यानी कि उस संशय, उस दुर्घटना वाली पोजीशन होने के बावजूद जो होगी इस पीरियड में, वो देख रहा है आयु वाले खाने को। क्या लिखा है? 9। 9 का मालिक क्या हो गया? बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, अपनी ही राशि है इसकी। देखिए धनु और मीन बृहस्पति की अपनी राशि है। धनु को देख रहा है, 9 का मतलब देखिए मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। धनु को देख रहा है यानी कि ये अपनी ही राशि को देख रहा है, तो आयु में झटका नहीं देगा। तो दिक्कत कहाँ है? अगर कोई झटका नहीं आना है, हाँ गाड़ी हम साथ क्यों ना चलाएं, क्योंकि आपके साथ जो बैठा है ऑब्वियसली आपके पिता या पुत्र उसको झटका दे देगा, या आपकी बेटी या आपकी माँ। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका टॉरस है यानी कि विष आपका जो है लग्न है या टॉरस असेंडेंट है, तो आपको इस पीरियड में अपने सगोत्री सेम जेंडर में के साथ 2 व्हीलर 4 व्हीलर में नहीं जाना है। एक को साथ ले जाएं साथ में तो वो अलग है। अब दो लोग अब 2 व्हीलर में जाते हैं तो 3 को मत ले जाइएगा, वो तो न्यायोचित नहीं है। अगर कार में भी जाते हैं तो 2 के 3 रख लीजिएगा, कोई एक नॉन मतलब सगोत्री ना हो। 3 का मतलब ये नहीं कि 2 बेटे हो गए 1 बाप हो गया ना, एक आदमी कम से कम गोत्र से बाहर का होना चाहिए। तो ये पोजीशन है। अब देखिए राहु देव ने यहाँ बैठ के अभी बैठे हैं आपके व्यय वाले खाने में, देखिए 12th हाउस में। 12 का 12th हाउस में बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए तो 12th हाउस का राहु जो है वो किंग कर्तव्य मूड हो जाता है। राहु सिर्फ इतना पार्ट है, उसके बाद भी कंफ्यूज रहता है। ये तो बड़ा कंफ्यूज रहा होगा आपका अपने संबंधियों से इस बीच। देखिए आपका जब ये यहाँ से यहाँ आएगा 30 अक्टूबर को, उससे पहले पहले थोड़ा संबंध बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, मतलब वार्तालाप बिल्कुल लगभग बंद के समान हो जाएगी। हालांकि मैं बता रहा हूँ फिर से कि ऐसे जातक हमेशा अपने परिचितों से सर्किल में मिलते रहते हैं। सर्किल भी इनका बहुत बड़ा होता है, अनमेरिड होते हैं तो बड़ा व्यापक सर्किल होता है। मतलब यहाँ यात्रा सिर्फ जनसेवा के काम में, धर्म में अपने आप को समर्पित कर देते हैं यदि अनमेरिड होते हैं तो। उसके बाद भी इनका सर्किल अच्छा खासा होता है, अच्छे मितभाषी होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं जीवन में। कभी राय देंगे आपको तो विष लग्न के जातक से ज़्यादा अच्छी राय कोई नहीं आ सकता। तो खैर ये अब यहाँ आएगा, देखिए राहुदेव यहाँ आएंगे भी, राहु की दृष्टि यहाँ से। मैंने कहा आपको संबंधों में एक अकारण कोई बिना किसी विवाद का गैप पैदा किया होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए आपका अब राहु केतु चूंकि क्लॉकवाइज चलते हैं, आप देखिए हमेशा ये घड़ी, तो इनकी दृष्टि ऐसे देखते हैं यहाँ पे। तो हम 7 देख रहे हैं खैर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, देखिए ये यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, संतान वाले खाने को देखेगा। बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ, बृहस्पति हट चुका है वहां से, लेकिन 12 लिखा है तो बृहस्पति की राशि में बैठ के संतान वाले खाने को देखेगा। संतान के विवाद होंगे बाहर, घर में नहीं, तो आपको थोड़ा उससे बच के रहना है। तो ये जनरल आउटपुट था। आर्थिक रूप से आपका साल जो है ये देखिए इस तरह से, मतलब ये ऐसे चलेगा। आर्थिक रूप से फिक्स है तो फिक्स रहेगा, आप कहीं नौकरी पेशा है वो चलती रहेगी, कोई ऐसा गाढ़ा खजाना नहीं मिलने वाला है इस साल। बिल्कुल देखिए फ्रैंकली सेइंग कि मैं ये कहूँ कि आपको अथाह पैसा मिल जाएगा, वो जो सही नहीं होगा, कोई कड़ा खजाना नहीं मिलने वाला। जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। बाकी जो हलचल होनी है जॉब में बता दी मैंने आपको। उसके बाद एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए केतु यहाँ से आएगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को विद्या संतान में खाने में आएगा। 30 अक्टूबर के बाद आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा सफल। तो स्टूडेंट्स आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले कैसे भी कोई भी एग्जाम, मैक्सिमम कंपटीशन मेरे ख्याल से 30 अक्टूबर से पहले हो जाते हैं, वो निकालने हैं। केतु यहाँ आएगा तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज करने की भी सोचेंगे, ठीक है, लेकिन गलती मत कीजिएगा। ऐसी स्ट्रीम पकड़िए जो पकड़ी है आपने, यानी कि आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, केतु यहाँ आया, आप कहेंगे यार हो गई इंजीनियरिंग की तैयारी, छोड़ो अब मैं क्या है ग्रेजुएशन करता हूँ, ये करता हूँ। तो इस तरह का विचार बनेगा, इससे बच के रहना है आपको। बाकी स्टूडेंट्स के लिए कहीं से बुरा नहीं है, बस याद रखिएगा 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको मेहनत करके निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे सीधे देख रहे हैं आप 21-22 अप्रैल तक पड़ रही है। हालांकि भले ही एनिमी है, लेकिन शिक्षा में, क्योंकि देवगुरु क्या है, वो तो खुद ज्ञान के सागर है बृहस्पति, तो शिक्षा में एनिमिटी नहीं होती उनकी, वो गैप नहीं लाएंगे आपकी शिक्षा में, ये गैप आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जितना आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा पढ़ें। मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि अगर वृष लग्न के हैं आप, यानी कि टॉरस एसेंडेंट हैं, तो आपको इस साल कंपटीशन में सफलता मिल जाएगी। लेकिन थिंग्स डिपेंड्स ऑन द एफर्ट डन बाय यू, कितना आप एफर्ट करते हैं। बाकी मैरिड लाइफ को बता दिया मैंने, कैसे रहना है वैवाहिक जीवन, कि आपका जो है जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, जैसे आपने कहा साहब ये शनि के, तो यहाँ था देखिए 7 8 9 10, यहाँ दृष्टि पड़ी, एनिमी का भाव है, तो जो है ये इस तरह से मतैक्य जो है वो एक मत नहीं रहेगा स्पाउस के साथ। बाकी कोई ऐसी हिंसक या मारपीट का मामला नहीं है, ये आपका मत एक नहीं हो पाएगा। तो होता ही ये कॉन्ट्रडिक्शन रहते ही हैं, आप 2 लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो ये इसमें थोड़े विवाद भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका तलाक वलाक की नौबत आ जाएगी।
जो शादीशुदा हैं और पति पत्नी हैं, तो उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से ये साल जो है उनके लिए फाइनेंशियली तो बिल्कुल सेम जाना है, समान जाना है। कोई बहुत ऐसा झटका पॉजिटिव नहीं मिलने वाला है, कोई नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। आप यह याद रखिएगा कि आपके जो है ये शनि यहाँ आएंगे 17 जनवरी, 17 जनवरी से पहले जो पोजीशन बन जाएगी आपकी वो बनी रहेगी पूरे साल आर्थिक। मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना आज के लिए। तो देखिएगा इसको, मैं आपको एनुअल था हर मंथ प्रेडिक्शन डालूंगा, वो होगी छोटे छोटे ग्रहों के बेसिस पे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनके बेस पे होगी। उसको देखिएगा आप लोग। थैंक यू।